हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल खुशबू इंदौरी। मैं आ गई हूँ अपना ब्लॉग आपके साथ शेयर करने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए, आपसे एप्रिसिएशन प्राप्त करने के लिए। तो आप मेरे ब्लॉग को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप देख रहे होंगे कि मैं सामान भर रही हूँ। तो आज मैंने कुछ सामान मंगवाया था। आज क्या 3 दिन पहले मंगवा लिया था, पर मैंने साइड में एक तरफ रख दिया था। कुछ चावल और आटा भी ख़त्म हो गया था और बेसन भी मैंने थोड़ा सा पिसवाया था। प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ चने की दाल दी थी, तो मैंने उसको अच्छे से चुन के बीन के साफ़ कर ली थी। उसके बाद मैंने बेसन पिसवा लिया है और चावल लिए हैं, तो वो चावल मैं डिब्बे में भर रही हूँ। साफ़ कर लिए थे डिब्बे पहले ही से धुल के, और वहाँ पर धूप में रख दिए थे तो डिब्बे अच्छी तरीके से सूख गए थे। साथ ही साथ मैं लक्ष्य को पढ़ाती जा रही हूँ। आज लक्ष्य की न्यू कॉपी आई है, तो उनको बहुत ही शौक़ लग रहा है पढ़ाई करने का। इंग्लिश की कॉपी नहीं थी, कई दिनों से मैं बोल रही थी, तो कोई शॉप ही नहीं खुल रही थी, मिल ही नहीं रही थी इनको। कई दिनों से मैं बोल भी रही थी, तो बोले दुकान खुले तब तो मैं लेके आऊँ। तो आज इनकी कॉपी आ गई है, तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और सारा दिन आज इन्होंने पढ़ाई की है। लक्ष्य का ये रहता है, अगर पढ़ाई करेंगे तो सारा दिन पढ़ते लिखते रहेंगे, और नहीं करेंगे तो 4-6 दिन निकल जाएंगे, हफ्ते 10 दिन निकल जाएंगे, कॉपी उठा के देखेंगे तक नहीं, याद तक नहीं करेंगे कुछ भी। आज न्यू कॉपी है तो बहुत ज़्यादा शौक़ लग रहा है। वैसे बच्चों को तो लगता ही है। और ये मैंने एक डिब्बे में बेसन भर लिया है और बचा हुआ बेसन मैंने डिब्बे में रख दिया है। इसको ऊपर चढ़ा दूँगी। जो भी चीज़ें छोटे डिब्बे में भर लेती हूँ और जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती तो मैं बड़े डिब्बे में रख के उनको ऊपर चढ़ा देती हूँ। फिर स्टूल पे चढ़ के, कुर्सी पे चढ़ के उनको उतार लेती हूँ। धनिया भी ख़त्म हो गई थी, धनिया पाउडर, तो वो भी मंगवा लिया था और अब मैं उसको भी डिब्बी में भर ले रही हूँ। छोटी सी डिब्बी में एक पूरा पैकेट आ जाएगा और इतनी धनिया मेरी 2 या 3 महीने के लिए हो जाएगी। हम लोग को मंगानी नहीं पड़ती, छोटी फैमिली है तो कम ही कम चीज़ें लगती हैं, तो सब हो जाएगा। और थोड़ा सा आटा भी मंगवा लिया था, तो आटा भी भर लेते हैं। साथ ही साथ सारा काम करते जा रहे हैं, लक्ष्य को भी ध्यान देते जा रहे हैं। उनकी भी पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। देखिए आप, पहले भी पिछले साल भी इसी तरीके से निकल गई और इस साल का भी कुछ पता नहीं है। जब तक बच्चों को वैक्सीनेशन का काम नहीं हो जाएगा तब तक हमें नहीं लगता है कि स्कूल खुलेंगे या फिर पढ़ाई प्रॉपरली स्टार्ट होएगी। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा करके लक्ष्य पर ध्यान देती रहती हूँ। कभी हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा लेती हूँ, कभी इंग्लिश पढ़ा देती हूँ, कभी मैथ्स पढ़ा देती हूँ। एक दिन मैंने कंप्यूटर पढ़ाया, इनको कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी बताई। फिर उनके सारे पार्ट्स की इनसे पिक्चर बनवाई छोटी छोटी सी, और उनकी स्पेलिंग भी राइट करवाई। आज भी इनको मैं इंग्लिश की स्पेलिंग सिखा रही हूँ, किससे क्या बनता है। तो फिर मैं नेम दूंगी इनको, तो उसकी स्पेलिंग ये राइट करेंगे। ये थोड़े पढ़ने में एवरेज हैं, तो मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। पढ़ते जाते हैं और याद भी कर लेते हैं जल्दी। एक बार में इनको 1 या 2 बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा चिल्लाना नहीं पड़ता है, एक बार में ही सारा चीज़ें समझ लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आटा किस में भर रही हूँ। मैं इसी में भरती हूँ आटा। और अब धीरे से लॉकडाउन खुलेगा तो मैं एक आटा रखने का एक बड़ा सा डिब्बा या कनस्तर या फिर बाल्टी नुमा एक होता है ढक्कन वाली, मैं वो ले लूँगी, तो उससे काम चल जाएगा। वैसे इसमें मेरा 10 किलो आटा बन जाता है और 10 किलो आटा मेरा महीने भर या सवा महीने तक आराम से चल जाता है। छोटी सी फैमिली है, 3 लोग हैं, और अब तो कम से कम 15-20 दिन से हमारा शाम का खाना तो टोटल बंद ही हो गया है, हम लोग खाते ही नहीं हैं। और ये लॉकडाउन में तो हम लोगों का शाम का खाना बिल्कुल ही बंद हो गया। पहले तो हम लोग दोनों टाइम अच्छे से खाते भी थे। मैं स्कूल जाती थी तो मुझे भी भूख लगती थी, इसके पापा भी ऑफिस जाते थे तो वो भी दौड़े हुए भूखे चले आते थे, क्या बनाया क्या बनाया। पर घर में रहते हैं अब, तो शाम के खाने का बिल्कुल भी हम लोगों का मन नहीं करता है। थोड़ा बहुत कुछ चावल या पोहा या फिर हलवा या कुछ ऐसा कुछ ले लेते हैं। आपने तो मेरे वीडियोस में देखा ही होगा। तो शाम का आटा भी हमारा बिल्कुल लगना जो है वो यूज़ होना बंद ही हो गया है। आज इन्होंने आलू के पराठे बनाने की डिमांड की हुई है, तो मैं ये सारा काम निपटाने के बाद
आलू के पराठे बनाऊंगी। आलू तो मैंने चढ़ा ही दिए हैं, उबल ही रहे हैं किचन में गैस पे। मैंने सोचा कि ये सारा काम पहले ज़रूरी है, डिब्बे धुल के मांज के भर लेते हैं। और मैं वैसे भी धीरे धीरे करके जो भी हाथ में डिब्बे आते रहते हैं मैं उनको मांजती रहती हूँ, धुलती रहती हूँ। और जब इकट्ठा गृहस्थी आती है, किराने का सामान आता है, तब भी मैं धुल के डिब्बे मांज के ही भरती हूँ। तो आज मैंने 3 4 5 डिब्बे धो लिए थे, तो उनका सारा सामान भर दिया। कल कोई दूसरी डिब्बे खाली होंगे तो उनका सामान आएगा, तो उनको धुल के मांज के भरती जाऊंगी। तो अपना काम भी होता रहता है, साफ़ सफाई भी किचन में रहती है। कहते हैं कि किचन में आप जितनी सफाई रखेंगे उतनी बरकत होती है। किचन में क्या, आप अपने पूरे घर में जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई रखेंगे उतनी आपके घर में बरकत होगी। तो मैं कुछ ना कुछ साफ़ सफाई में लगी ही रहती हूँ। अब मैंने इनको बोला है कि अगर आपका मंडे से ऑफिस स्टार्ट हो जाता है या फिर जून के दूसरे या पहले हफ्ते से ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, तो एक दिन रूम की साफ़ सफाई और करवा लेते हैं। जब से वहाँ से यहाँ शिफ्ट करा है तब से साफ़ करके बस सामान रख लिया था, अच्छे से साफ़ सफाई नहीं की थी। तो वो भी कर लेते हैं। तो हो सकता है संडे को या सैटरडे को हम लोग साफ़ सफाई भी कर लें कमरे की। यहाँ पर मैं आलू के पराठे का सब तैयार कर रही हूँ। आलू तो मैंने छील के रख ही दिए हैं। कैरी और धनिया की चटनी भी बनानी है, तो उसके लिए मैंने कैरी काट ली है, मिर्ची निकाल ली है। 2 3 मिर्ची डाल दूँगी, धनिया, कैरी और नमक, थोड़ा सा जीरा डाल के हमारी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। और बाकी मैंने आलू के पराठे के लिए लहसुन, अदरक, मिर्ची बना के अलग छील के साफ़ करके रख ली है। काट के तो उसको कद्दूकस कर लूँगी या फिर उसको कूट लूँगी या मिक्सी में उसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, तो वो सब मिक्सर बन जाएगा। तो मैं आलू के पराठों में डाल दूँगी। और ये प्याज अलग से काट ली है, थोड़ी सी धनिया भी काट ली है। तो मेरा मसाला आलू का बनके तैयार हो जाएगा, चटनी भी तैयार हो जाएगी। रायता भी बनाना है तो वो भी बना लेंगे। मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन हैं सभी चीज़ों के। अगर मैंने कहा कि खट्टी चटनी बनाई है तो रायता रहने देते हैं, बोले नहीं रायता भी खाएंगे, चटनी भी खाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो आप खाना पसंद करें वो बना लें। पहली बात तो वो मेरे ऊपर बर्डन डालते ही नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ में कहीं कोई काम में लगी हूँ तो वो खुद से ही बना लेते हैं, तो मुझे भी ज़्यादा बोझ नहीं लगता है कि ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, ये भी खाना है, वो भी खाना है। वो खुद से ही कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो मैं कुछ काम कर लेती हूँ, वो कुछ काम कर लेते हैं, दोनों की हेल्प से अपना काम हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी चटनी की, आलू के पराठे की तैयारी सारी हो चुकी है। ये मैंने मसाला भी बना लिया है और ये धनिया कैरी की चटनी बना ली है। और ये बनाई है सब्जी, मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड ने भेजी है। सब्जी है मोठ की और चने की। मुझे पहले पता होता कि मेरी फ्रेंड मुझे सब्जी भेज रही हैं तो फिर मैं आलू के पराठे की तैयारी नहीं करती, सादा पराठा सेक लेती। पर मेरी तैयारी पहले हो चुकी थी, तो चलो इसको भी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। अच्छी सब्जी भेजी है, अच्छी बनी थी टेस्ट में भी। और यहाँ पर लक्ष्य जो हैं अपने लिए रसना बना रहे हैं। इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं पढ़ाई करूँगा तब जब आप मुझे रसना पीने देंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गर्मी भी है, धूप भी है, तो आप बना लीजिए। तो खुद से बना रहे हैं स्लैब पे चढ़ के एक छोटा सा ग्लास भर के अपना रसना। और लक्ष्य ने स्पेशल बोला है कि आप अपने ब्लॉग में बोलिएगा कि मैं भी आपके साथ हेल्प कराता हूँ। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं वो सुन लें कि मेरे लक्ष्य भी मेरे साथ खाना बनाने में और किचन में हेल्प करते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो लक्ष्य जो है वो पानी भर के रखते हैं, थालियाँ रखते हैं, कटोरी चम्मच रखते हैं और नमक की डिब्बी भी रखते हैं। तो लक्ष्य ने स्पेशल बोला था, इसलिए मैंने लक्ष्य के बारे में आपको बताया है। और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा उन्होंने कहा है। और यहाँ पर आलू के पराठे बना रही हूँ मैं, तैयार हो गए हैं। मैंने मसाला तो पहले से तैयार करके रख लिया था, गोलियाँ भी बना के रख ली थी। अब सबसे पहले मैं लक्ष्य का ही पराठा सेक रही हूँ, उसके बाद उनके पापा का सेकूँगी। लक्ष्य थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट खाते हैं और उनके पापा थोड़े टाइट टाइट पराठे खाते हैं। खूब अच्छे से दबा दबा के सेको एकदम पापड़ जैसे, तो वो वैसे पराठे खाना पसंद करते हैं। और लक्ष्य को मैं 2 पराठे सॉफ्ट सेक देती हूँ पहले से। तो फिर यहाँ पर आलू के पराठे बन रहे हैं। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो सभी आ जाएं। और किसी किसी आलू के पराठे पसंद हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप कैसे आलू के पराठे बनाते हैं प्लीज़ वो भी बताइएगा।
यहाँ पर ये थाली लग के तैयार है। लक्ष्य की तो मैंने दे ही दी थी, अब लक्ष्य के पापा की लगा रही हूँ, जिसमें रायता है और पराठा है आलू का, और ये धनिया कैरी की चटनी है, और ये मेरे फ्रेंड ने जो सब्ज़ी भेजी थी मोठ की और चने की, तो थोड़ी थोड़ी वो भी ले लेते हैं। सब्ज़ी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी हुई थी। वैसे आलू के पराठे के साथ तो कोई मेल नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें उसमें हैं प्रोटीन वाली हैं तो वो भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये समय है हमारा शाम का 5, साढ़े 5, 6 बज गए हैं। बहुत अच्छा मौसम है। थोड़ी देर आराम करके मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फ़ी। आज पहली बार मैं बेसन की बर्फ़ी बनाना ट्राई कर रही हूँ। अब कहीं कोई मिठाई की दुकान नहीं खुली है। लक्ष्य कई बार बोल चुके हैं मम्मा मुझे मिठाई खानी है, मिठाई खानी है, तो बेसन था नहीं, फिर बेसन पिसवाया और आज बन रही है बेसन की बर्फ़ी। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसी बनती है, कैसी बना पाती हूँ। तो फिर ये था आज का मेरा वीडियो। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे वीडियो के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं रोज़ ही देखती हूँ, मैं क्या कर दूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ, फिर भी मेरे वीडियो के व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, मेरी चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी एक व्यूवर्स हैं शैलजा जी, उनको भी धन्यवाद मुझे इतना स्नेह और प्रेम देने के लिए। उनके और उनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। वो हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आपसे विदा लेती हूँ। मेरी बेसन की बर्फ़ी तैयार है, बस इसकी काटने की देर है। कटने के बाद बेसन की बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।